Hello children, good morning. I hope you would be doing all right. My name is Beena Chaturvedi. I am your Hindi teacher. Today's topic is एक और अनेक. बच्चों दीदी से पूछा गया कि एक और अनेक में क्या अंतर है, तो दीदी ने उनको समझाया कि चांद भी एक है, सूरज भी एक है, लेकिन तारे अनेक हैं। बच्चों को ये बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब होता है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो दीदी ने कहा कि देखो, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, अगर कोई चीज़ एक रहती है तो वो एक होती है, एक से ज़्यादा होते ही वो अनेक हो जाती है। किसी भी चीज़ को बच्चों जब हम सुनते हैं और देखते हैं तो वो चीज़ हमें समझ में आती है, खाली हम सुन के अगर चाहें तो वो चीज़ हमारे दिमाग में जल्दी नहीं आती है। अब देखिए दीदी और उन बच्चों के बीच में क्या बातचीत होगी वो आगे हम देखते हैं। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? दीदी यानी कि उनकी अध्यापिका ने कहा कि बच्चों तुम्हें एक और एक अनेक की हम एक कहानी सुनोगे? हर एक को कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो हाँ आहा, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया। तो उस दीदी ने कैसे कहानी शुरू की कि एक चिड़िया अनेक चिड़िया। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब एक चिड़िया है तो कोई मात्रा नहीं है, या के ऊपर आ की मात्रा है लेकिन ऊपर कोई मात्रा नहीं है। लेकिन जैसे ही अनेक आता है, या के साथ साथ ऊपर चंद्रबिंदु भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि एक नहीं, एक के साथ बहुत सारी चिड़ियाँ आई दाना चुगने के लिए। ये बात तो सही, हम जैसे ही दाना डालते हैं तो कोई एक पक्षी नहीं आता, उसके साथ उनका पूरा झुंड का झुंड आ जाता है। लेकिन ये क्या, वहाँ बहेलिये ने एक जाल बिछाया था। दीदी ने कहा ये क्या हुआ, दाना तो डाला ही था, लेकिन एक बहेलिये ने वहाँ आकर पहले से जाल बिछाया था। बहेलिये का मतलब होता है पक्षियों को पकड़ने वाला, पक्षियों का शिकार करने वाला। बहेलिया कौन दीदी? बच्चों को समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कहा बहेलिया कौन है दीदी, हमें तो नहीं समझ में आया। तो दीदी उनको क्या जवाब देती हैं, देखिए, बहेलिया चिड़िया पकड़ने वाला। बहेलिया को क्या कहते हैं, क्या किसको पकड़ता है? चिड़ियों को पकड़ने वाला। चिड़ियों को पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? बहेलिया। फिर क्या हुआ दीदी? बच्चों ने पूछा। दीदी उसके बाद क्या हुआ? दाना चुगने आई अनेक चिड़िया, बहेलिया ने जाल भी बिछा दिया। फिर क्या हुआ? बहेलिया ने उन्हें पकड़ लिया, बहेलिया ने उनको जाल में कैद कर लिया। आपको बच्चों बुक में दिखाई दे रहा होगा कि पेड़ के पीछे एक बहेलिया छिपा हुआ खड़ा है और जाल में कई पक्षी जो हैं कैद हो गए हैं। नहीं, चिड़िया भी थी चतुर सियानी, बहेलिये की नहीं चली मनमानी। मनमानी मतलब अपनी मर्जी, चतुर माने चालाक। चिड़िया भी कम चालाक नहीं थी, वो और ज़्यादा चालाक थी। किससे ज़्यादा? बहेलिये से। बहेलिये की मन मर्जी नहीं चल पाई। हिम्मत से चिड़ियों ने काम लिया, मिलकर सब ले जाल उड़ी। हिम्मत मतलब साहस। चिड़िया जो है जाल में जब कैद हो गई तो वो न डरी और न घबराई, उन्होंने हिम्मत से काम लिया। जाल था हल्का और चिड़िया थी ज़्यादा, वो जैसे ही उड़ने लगी जाल भी उनके साथ साथ ऊपर की ओर उड़ने लगा। फिर क्या हुआ दीदी? अब देखिए, बच्चों को एक अनेक समझने में बहुत मज़ा आ रहा है और बार बार वो दीदी से प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा अब क्या हुआ? दूर गांव में जा पहुंची मित्र जहाँ थे प्यारे चूहे। मित्र माने दोस्त। वे चिड़िया जाल के साथ उड़ते उड़ते उस दूर गांव में पहुंच गई जहाँ उनका एक मित्र रहता था, चूहा। जाल को उन्होंने काट दिया, चिड़ियों को आज़ाद किया। जब चिड़ियों के दोस्त ने देखा कि सारे हमारे मित्र जो हैं जाल में कैद हो गए हैं, तो उसने फटाफट, चूहे के दांत बहुत तेज होते हैं, उसने फटाफट अपने तेज दांतों से उस जाल को काट दिया। जैसे ही जाल काट दिया तो चिड़िया क्या हुई? चिड़िया सब आज़ाद हो गई। फिर क्या हुआ? चिड़िया, अब बच्चे बार बार पूछ रहे हैं अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? तो दीदी उसको कहानी सुनाती जा रही हैं। फिर अनेक मिल हो गए एक। उन्होंने कहा कि फिर अनेक मिल करके सब एक हो गए, साथ साथ उड़ चले अपने देश। और वे सब अपने अपने देश की ओर, अपने अपने वतन की ओर, अपने अपने घर की ओर उड़ करके चलने लगे। तो बच्चों याद रखिएगा कि एक चीज़ है तो एक होगी और एक से ज़्यादा होगी तो अनेक होगी।